कुछ दिन पहले ईरान के जो आयतुल्ला खामनाई थे और इनकी जो आला अफसरान की क़यादत थी उनके दरमियान मीटिंग हुई थी, जिसको पूरे तरीके से खुफिया रखा गया था और किसी को कुछ नहीं मालूम था कि इस खुफिया मीटिंग में ईरान के आयतुल्ला खामनाई और फौज के दरमियान क्या बात हुई है। लेकिन इनकी एक ऑडियो लीक हो चुकी है जिसमें बताया गया है कि जो ईरानी हुकूमत है वो बहुत ही मुश्किल तरीके से जद्दोजहद कर रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर यह बताया गया है कि जो इनके मुल्क के अंदर हालात खराब हैं वो अमेरिका ने करवाए हैं। इस रिपोर्ट को मजीद जानने के लिए आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। लीक होने वाला ऑडियो तजवीज करता है कि ईरानी हुकूमत हकीकत के साथ जद्दोजहद कर रही है। एक ऐसे शख्स की तकरीर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इस्लामी जमहूरिया की वजारत इंटेलिजेंस का एक एहलकार है, ये बताया कि हुकूमत इसकी मुखालफत से घबराहट का शिकार है। मीडिया को लीक होने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग जो कि अजीबो गरीब रिमार्क से भरी पड़ी हुई है, लगता है कि एक सेक्शन की है जिसमें नामालूम स्पीकर मुल्कगीर एहतजाज के बारे में बात कर रहे हैं जो सितंबर से खत्म नहीं हुए हैं। हुकूमत के हुकाम की तरफ से साजिशी प्रोपोगंडे की बात करते हुए स्पीकर ने दीगर मुल्क को एहतजाज का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मुजाहिरीन के एक मुंतखब ग्रुप को खित्ते में अमरीकी अड्डों में तरबियत दी गई थी। ऐसा लगता है कि खतीब हुकूमत के वफादारों के एक ग्रुप से खिताब कर रहा है और इसके अजीबो गरीब तबसरों से हुकूमत के अंदरूनी अफराद को यह बावर कराने की तकरीबन मायूसी की कोशिश का तासुर मिलता है कि वो साजिशों के घेरे में है। तकरीर के एक मौके पर यहां तक के अफसानवी मखलूकात के जरिए इसने कोई सबूत पेश नहीं किया और यह नहीं बताया कि बड़े पैमाने पर मुजाहिरों की तश्कील कितनी होती हुई जा रही है। जैसा कि वो कहते हैं कि सिर्फ मुट्ठी भर अफराद को बदअमनी फैलाने की तरबियत दी गई है। इन्होंने दावा किया कि इन्होंने अपने दरमियान से खास लोगों को मुंतखब किया और इन्हें शहरी जंग सिखाई। मिसाल के तौर पर दस्ती बम बनाना। इन्होंने दावा किया कि इन खास लोगों में से इन्होंने और भी खास लोगों का इंतखाब किया और इन्हें ले गए उर्दन, तुर्की और अरीबल में अमरीकी अड्डों पर जाकर इन्हें तरबियत दी। वजारत इंटेलिजेंस के एहलकार ने मजीद अजीबो गरीब दावे करते हुए कहा कि अमरीकी अड्डों में इन लोगों की तरबियत सेक्शन मखलूत सफ के थे और इन्हें जिनसी कशिश, मंशियात और शराब फराम की जाती थी। इन्होंने मजीद कहा कि मशहूर शख्सियात और असर रसूख रखने वालों को तुर्की में अमरीकी अड्डों पर ले जाया गया जहां इन्होंने हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए डॉलर और यूरो के मुआहिदों पर दस्तखत किए। इन्होंने मजीद कहा कि एहतजाज के दौरान 200 अफराद में से 5 अफराद को अमेरिका ने तरबियत दी थी। इन 5 रुकनी यूनिट्स में एक शख्स नारे लगाने का इंचार्ज था, एक शख्स ने लोगों को इकट्ठा किया, एक शख्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस को हलाक किया, एक शख्स ने जगह को आग लगा दी और एक शख्स ने ईरानी इंटरनेशनल और बीबीसी पर वाकयात को बराह रास्त नशर किया। इसने शामिल किया है कि ईरान भर में मुजाहिरों में इजाफे के बाद इंटरनेट तक रसाई को बाकायदगी से बंद या सुस्त कर दिया गया है और मुल्क के अंदर से कोई लाइव नशरियात नहीं हुई। इन्होंने यह भी दावा किया कि ईरानी सूबे कुर्दिस्तान में कुर्द कौम परस्त ग्रुपों की तरबियती याफ्ता 17,000 मर्द और खवातीन ने सूबे के 5 शहरों पर हमला करने का मंसूबा बनाया था जिसको ईरानी फौज ने नाकाम कर दिया।